हनुमतये, श्री हनुमतये नमः शिवाय। आइए, बड़ी सुंदर कथा हम और आप सुनते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। बहुत प्यारा आज का प्रसंग है। काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ को पावन प्रसंग सुना रहे हैं। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। जो भक्त जुड़े हैं वो बता दें, आवाज़ मिल रही है, सब कुछ सही है कि नहीं है तो आप ही लोग बता सकते हैं। फेसबुक में वीना मिश्रा जी जुड़ी हैं, कृपया कमेंट करके बताएं कि क्या आपको हमारी आवाज़ मिल रही है। हम और आप विगत कई दिनों से श्री राम कथा का पाठ का पावन श्रवण कर रहे हैं। राम जी हनुमान जी की कृपा से हम और आप कई प्रसंगों का अवलोकन कर चुके हैं। कल का प्रसंग बड़ा अच्छा था कि गुरु जी महाराज अपने चेले को बचाने के लिए नमामि समीसान निर्वाण रूपम विहुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम स्तुति की है। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी के कहने पर कि उनको काक का शरीर कैसे प्राप्त हुआ, इसकी कथा सुना रहे हैं। पहले जन्म की कथा सुनाई है, फिर बोले 1000 जन्मों तक भोलेनाथ ने एक वरदान दिया था कि आपको जन्म और मृत्यु का से जो डर लगता है, जो भयानक दुस्सह दुख होता है, वो आपको व्याप्त नहीं होगा। तो अपने आप मरते हैं फिर जन्म लेते हैं, मरते हैं फिर जन्म लेते हैं। ये कथा हम और आप सुन रहे थे। आइए आगे की कथा, आगे का श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड दोहा नंबर 109 के आगे हम लोग बढ़ेंगे। धीरे धीरे रामचरितमानस अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रही है और हम और आप इस पावन कथा को सुन रहे हैं। मित्रों, ये कथा अति सुंदर है। आज धनतेरस का पावन पर्व है। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब धन संपदा आपको प्राप्त हो और इसी धनतेरस के पावन और शुभ अवसर पर हम सभी राम कथा सुनने जा रहे हैं। भगवान का नाम लें और उसके बाद कथा में प्रवेश करें। बड़ा पावन प्रसंग है, जरूर सुनिएगा। YouTube पर जो साथी हैं वो सब्सक्राइब करते रहें। हम स्वस्ताय श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री सरस्वती नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करुणान सीताराम। आइए, एक घंटे के लिए भगवान श्री राम हनुमान जी महाराज सभी देवी देवताओं से प्रार्थना है कि कथा में भाग लें और 1 घंटे के लिए हमको अपना सानिध्य प्राप्त करें। आपको कथा सुनने की और हमें कथा कहने की शक्ति प्रदान करें। एक बार पुनः धनतेरस के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्य रूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। दया करो प्रभु, तुम दया करो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कृपा करो। आइए हनुमान जी, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्, वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दया करो। हनुमान जी बाबा महाराज कृपा करवाओ। शनिवार का पावन दिन और धनतेरस का पावन पर्व है आज। माता राम मम पिता
सीता रामचंद्र स्वामी रामौ मम सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो नान्यम जानई नहीं जाने न जाने। आई भगवान हमारे सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे दया निधान, हे मेरे प्रभु, मुझ पर आप कृपा बनाए रखना। राम सिया राम जय सीता राम। बंदा हूँ तबीयत खराब होने के कारण गला काम नहीं कर रहा। बंदा हूँ तेरे तुलसी चरण जिनकी न जग काज। कल समुद्र बूढ़त लखे प्रगटे हो सप्त जहाज। राम सिया राम जय सीता राम। ओ मेरे राम सीता राम सीता राम सीता राम। आइए भगवान के प्रसंग की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सुंदर कथा कल आप लोगों ने सुनी। आज भी बहुत पावन प्रसंग है। कागभुसुंडी जी महाराज गरुड़ को कथा सुना रहे हैं। गरुड़ जी महाराज ने कई प्रश्न पूछे हैं। उन प्रश्नों के सापेक्ष में कागभुसुंडी जी ने अपने पहले जन्म की कथा सुनाई है। कहा प्रथम जन्म में मैं शूद्र था और अयोध्या में मेरा जन्म हुआ था। अयोध्या में अकाल पड़ गया था तो कागभुसुंडी जी महाराज शूद्र योनि में जन्म शूद्र वर्ण में मनुष्य योनि में जन्म लेकर के उज्जैनी चले गए और वहाँ पर एक ब्राह्मण की बहुत सेवा की है। ब्राह्मण महाराज संत थे, खुश होकर के उनको अपना शिष्य बनाया है। हनुमान जी की कृपा से शिव जी का मंदिर में उनको पूजा करने के लिए नियुक्त किया है। लेकिन शुद्ध वर्ण होने के कारण, नीच कुल में उत्पन्न होने के कारण, नीच बुद्धि होने के कारण अपने गुरु का कभी मन से उन्होंने सम्मान नहीं किया। ऊपर से तो सेवा कर रहे थे, लेकिन एक बार वो पूजा कर रहे थे। पूजा करके जब भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक इत्यादि कर रहे थे और गुरु जी महाराज अचानक पहुंच गए। गुरु महाराज जी के जाने पर कागभुसुंडी जी ने उनका सम्मान नहीं किया। यह देखकर गुरु को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि संत हृदय थे, ब्राह्मण थे। कोई सम्मान करे तो ठीक, न करे तो ठीक, सरल स्वभाव थे, उन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन भोलेनाथ जी महाराज गुस्सा हो गए। भगवान भोलेनाथ ने उनको श्राप दिया कि तुम जाकर के अजगर की योनि में जन्म लो और सैकड़ों वर्षों तक उसी में खोह में पड़े रहो, जैसे अजगर बन करके तू बैठा रहा और गुरु के आने पर उनका सम्मान नहीं किया। आकाशवाणी को सुनकर तो वो कागभुसुंडी जी महाराज जो मनुष्य योनि में थर कांपने लगे। और यह बात सुन रहे थे कौन? गुरुदेव महाराज। गुरुदेव महाराज ने जब ये बात सुनी और उनको बड़ा पीड़ा हुई और बहुत पीड़ा होने के बाद उन्होंने भगवान भोलेनाथ की स्तुति की है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। यह स्तुति जब करी भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा श्राप तो मिथ्या नहीं होगा, क्योंकि कारण क्या है, श्राप तो दे चुके हैं, तो अब क्या किया जाए। बोले इनको जन्म मृत्यु का भय नहीं रहेगा, इनको 1000 जन्म लेना पड़ेगा। यहाँ तक की कथा आप लोगों ने कल सुनी थी। इसके आगे की कथा, आइए इसके आगे का प्रसंग हम और आप आज दर्शन करेंगे। सीताराम। सुन शिव बचन हरसि गुरु एवं अस्तु इति भाखि। गुरु जी ने दो वरदान मांगे। पहला तो ये कि मुझे आपके चरणों में भक्ति प्राप्त हो। दूसरा कि ये प्रभु अब ऐसे किसी को भी कभी भी श्राप मत देना, कभी भी किसी को भी इस तरह का श्राप मत देना। क्यों? क्योंकि आगे कलयुग का कठिन काल है और लोग गुरु माता पिता और ब्राह्मणों का सम्मान करें न करें, तो उसके बाद आप कुपित होकर के अगर श्राप देंगे तो कैसे बनेगा। तो प्रभु आप ऐसे किसी को श्राप मत देना।
भगवान ने दोनों वरदान दे दिए और बोले अब इसका कुछ कल्याण करो, ये बेचारा कैसे अजगर बना पड़ा रहेगा। तब उन्होंने वो बताया कि अब इनको 1000 जन्म लेने पड़ेंगे, उसके बाद इनकी मुक्ति होगी। सुन शिव बचन हरसि गुरु एवं अस्तु इति भाखी, मोहि प्रबोधि गयो ग्रह शंभु चरण उर राख। कागभूषुंडी जी कहने लगे, आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर हमारे परम दयालु गुरु जी हर्षित हो गए। ऐसा ही हो कह करे और मुझे बहुत समझाकर शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर को चले गए। अरे प्रेरित काल विद्ध गिरे, प्रेरित काल बिंध गिरे, जाई भयो हूँ मैं ब्याल। अब धीरे धीरे हर योनि में वो जाएंगे, हैं हर योनि में जाएंगे। पहले क्या हुए थे, मनुष्य योनि में पहुंचे थे। अब क्या हुए, विंध्याचल में ब्याल हो गए। ब्याल माने होता है सर्प, सर्प की योनि में पहुंच गए। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम, बिना ही कष्ट के वो शरीर त्याग दिया। अरे प्रेरित काल विधि, प्रेरित काल बिंध गिरि, जाई भयो मैं ब्याल। पुण्य प्रयास बिन सोतन, तजहु गए कछु काल। उस समय बीता, वो शरीर भी छोड़ दिया, विंध्याचल पर गए। समय चक्र चलता रहा। ऐसे ही हम और आप शरीर छोड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, जन्मते रहेंगे। ध्यान रहे मित्रों कि जन्म लेते समय और मृत्यु के समय बड़ी पीड़ा होती है। आदरणीय अवनिंद्र कुमार अवस्थी जी, कंचन अवस्थी और वीना जी फेसबुक से जुड़ी हैं और हमारे तमाम साथी यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हैं। भगवान आप सब पर कृपा करे, आपको खूब धन धान्य मिले, भगवान हनुमान जी की दया मिले, धन्वंतरी भगवान की दया मिले, हैं कुबेर भगवान खूब खजाना भरे। यही हमारी भगवान श्री राम जी से, हनुमान जी से प्रार्थना है। सोई तनु धरहु तजहु पुण्य, अनायास हरि जान। जिमनु तन पट पहिरहि, नर परिहरहि पुराण। कागभूषुंडी जी गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, हम वैसे मरते रहे जी, फिर जन्म लेते रहे, फिर मरते रहे, फिर जन्म लेते रहे, फिर मरते रहे, फिर जन्म, तमाम जन्म लेने पड़े। जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को छोड़ देता है और फिर नए कपड़े धारण करता है, ऐसे ही मैं मरता रहा और भोलेनाथ की कृपा से मुझे हर जन्म की शुद्धि बनी रही। मतलब पिछले जन्म की याददाश्त गायब नहीं हुई, मेमोरी स्ट्रांग हो गई। भोलेनाथ ने कहा था तुमको हजारों वर्षों का ज्ञान रहेगा। आर्य शिव राखी सुत नीति, और मैं नहीं पावा क्लेश। हो शिव राखी सुत नीति, अरु मैं नहीं पावा क्लेश। यही विधि धरहु विविध तनु, ज्ञान न गयो खगेश। क्या हुआ, शिव जी ने अपने वरदान की मर्यादा रखी, वेद की मर्यादा की रक्षा की और कागभूषुंडी जी हजारों जन्मों तक मरते रहे, जन्म लेते रहे, उन्हें कोई दुख नहीं हुआ। हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए हैं, लेकिन फिर भी मेरा ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। अरे कहीं भूसुंडी सुनो गरुण जी, कहीं भूसुंडी सुनो गरुण जी, कथा मर्म की कहीं भूसुंडी। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊं, ओ त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊं। जहाँ तहाँ राम भजन अनुसर, एक सूल मुहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल सील सुभाऊ। गुरु कर कोमल सील सुभाऊ। तेजय कहने लगे कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से कि तेरे क्यों नहीं, पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता
वहाँ वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। क्यों? भोले बाबा ने कहा था, हरि द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हो नहीं भावा। तो उनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया। पहले तो भगवान विष्णु से बैर रखते थे, लेकिन अब जो जो जन्म पा रहे हैं, चाहे मनुष्य का मिले, पशु पक्षी जानवर का मिले, कोई जन्म मिलता है, गरुड़ जी सुनो, मैं श्री राम जी का केवल भजन करता हूँ, केवल भजन करता हूँ। आहा, भजन का प्रताप देख लीजिए मित्रों। एक सूल मोहि बिसर न काऊ, अरे गुरु कर कोमल सील सुभाव। लेकिन हे गरुड़ जी महाराज, मैं इस प्रकार सुखी होकर के शरीर त्याग रहा हूँ, जन्म ले रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात सूल की तरह हृदय में चुभ रही थी। क्या? गुरु कर कोमल सील सुभाव। जो हमारे गुरु थे पहले जन्म में, उनका सील, उनकी संत हृदय, उनकी शीलता को, उनकी सज्जनता को, उनके कोमल स्वभाव के सुकोमल सुशील स्वभाव का मुझे वो दृश्य कभी नहीं भूला कि मैंने उनका अपमान किया और उन्होंने मेरे लिए भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की। ऐसी कोमल स्वभाव के गुरु जी का मैंने अपमान कर दिया। ये बात मुझे कभी भूलती नहीं, ये बात मुझे कभी भूलती नहीं, यह बात मैं कभी भूल ही नहीं पाया। राम सिया राम। कि मैंने अपने इतने सज्जन जो गुरु थे उनका अपमान कर दिया। अगर आप किसी का अपमान कर देते हैं ना भैया, तो बात आपको हृदय में रखी जरूर रहती है। फिर काकभुसुंडी जी तो मरते हैं, जन्म लेते हैं, उनको हर जन्म में ये याद बना रहा, क्या कि मैंने गुरु का अपमान किया। फिर भी हमारे गुरुदेव भगवान ने हम पर उपकार किया। ध्यान रहे, आपके द्वारा किया गया उपकार यदि वास्तव में कोई मनुष्य है तो उसको भूलेगा नहीं। गरुड़ जी महाराज सुनो, मैं हजारों जन्मों तक मरता रहा, जन्म लेता रहा, लेकिन गुरु जी ने जो मुझे पहले जन्म पर मुझ पर उपकार किया है, वह उपकार मैं कभी भूल नहीं पाया। चरम देह दिज कहे मैं पाई, अरे सुर दुर्लभ पुराण सुति गाई। अब अंतिम जन्म आया, मेरा अंतिम जन्म। काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। चरम देह दिज कहे मैं पाई, ये चरम देह दिज कहे मैं पाई। चरम माने अंतिम, अंतिम शरीर जो मुझे प्राप्त हुआ। काकभुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं, वह शरीर मेरा वह शरीर ब्राह्मण का था। अरे सुर दुर्लभ पुराण सुत गाई, जिसे पुराण और वेद और देवता भी दुर्लभ बताते हैं। ब्राह्मण का शरीर, मनुष्य योनि और ब्राह्मण वर्ण में जन्म मिलना, इसको वेद देवता सब दुर्लभ बताते हैं। सुर दुर्लभ पुराण सुत गाई, हर चरम देह दिज कह मैं पाई। हाँ, सुर दुर्लभ पुराण सुत गाई। आइए पहले जन्म की कथा विस्तार पूर्वक और अंतिम जन्म की। खेलहु तहु बालकन मिला, खेलहु तहु बालकन मिला, करहु सकल रघुनायक लीला, करहु सकल रघुनायक लीला। कहीं भुसुंडी, हाँ कहीं भुसुंडी, सुनो गरुण जी, कहीं भुसुंडी, सुनो गरुण जी। क्या?
मैंने अंतिम जन्म, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तू बिथा ही गंवाए, तुम्हें क्या करूं। सबसे बड़ी बात मित्रों, मनुष्य का जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है। ये देवताओं ने कहा है, हमारे समस्त वेदों ने कहा है। और मनुष्य योनि में जन्म मिल जाए, उसके बाद ब्राह्मण कुल मिल जाए तो अति दुर्लभ है। तब भैया जब बचपन हुआ, भुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं, तो बालकों से मिलकर खेलता था और खेलते खेलते ही रघुनाथ जी की सारी लीलाएं करता था। और उसके बाद थोड़ा बड़े हो गए। अब आइए अंतिम जन्म की कथा सुनो। पहला जन्म शूद्र का, उसके बाद में बीच में 9,999 अन्य योनियों में, सर्प में, चिड़िया में, कहीं सियार में, कहीं जानवरों को शरीर पाते पाते 9,999 बार मरे और जन्म लिया। तब भुसुंडी जी महाराज जब 1000वां जन्म हुआ है, तब ब्राह्मण का और मनुष्य योनि मिली। अब समझो मनुष्य योनि कितनी दुर्लभ है। 84 लाख योनियां हैं। भगवान कभी दया कर देता है तो हमको मानव बना देता है, नहीं तो भैया विभिन्न प्रकार के जीवों में हमारी जीवात्मा भटकती रहती है। बहुत तमाम प्रकार के तापों को, संतापों को झेलते हुए जब प्रभु कभी ऐसी कृपा करते हैं, तब मनुष्य योनि में हमें जन्म देते हैं। और पहले जन्म में काग भुसुंडी जी शूद्र वर्ण में पैदा हुए और इस जन्म में ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुए। 1000 जन्मों की कथा याद है। पहले जन्म में हमने क्या गलती की थी सब याद है। तो काग भुसुंडी जी छोटे हुए तो बालकों के साथ खेलते हैं, गुड्डा गुड़ियों का खेल, तो उसमें राम की लीलाएं करते हैं। थोड़ा बड़े हुए पढ़ने जाने लगे। हर कहीं भुसुंडी सुनो गरुण जी, ये जो कथा है बड़े मरम की। क्या प्रौढ़ भई मुहि पिता पढ़ावा, प्रौढ़ भई मुहि पिता पढ़ावा, प्रौढ़ भई मुहि पिता पढ़ावा, समझहु सुनहु गुनहु नहीं भावा, मन ते सकल वासना भागी हो। गरुड़ जी कह रहे हैं, अरे मन से सकल वासना भागी, मेरे मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण ले लागी, मेरे राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। प्रौढ़ भये मुहि हाँ पिता पढ़ावा, समझो गुनो सुनो नहीं भावा। सयाने होने लगे तो मेरे पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता था, लेकिन पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था। भुसुंडी जी कह रहे हैं, कहीं भुसुंडी सुनो गरुड़ जी, ये कथा मरम की। अरे सुनो, बहुत सुंदर कथा है। अब गरुड़ भुसुंडी जी महाराज कहने लगे, क्या मन ते सकल वासना भागी। 1000 वर्षों बाद, 1000 वर्षों के बाद जब भुसुंडी जी महाराज पुनः मनुष्य योनि में आए हैं, तब भगवान का भजन कर पाए हैं। क्या कोई गधा भगवान का भजन कर पाएगा? अथवा कोई जानवर राम राम कह पाएगा? क्या कोई भी जानवर, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस हो, घोड़ा हो, सांप हो, बिच्छू हो, कोई भी जानवर
राम का भजन नहीं कर पाएगा। जब भुसुंडी जी महाराज को 1000 बार जन्मों के बाद 999 जन्म इनको भुगतने पड़े दूसरी पीढ़ियों योनियों में, तो हमारी आँख की क्या औकात है, जरा सोचो, विचार करो। हम और आप पाप करेंगे और ये अपेक्षा करेंगे अगले जन्म में फिर भगवान मनुष्य बना दें, भगवान मुक्ति दे दें, कैसे देंगे? थोड़ी सी गलती कर दी थी, क्या अपने गुरु का अपमान कर दिया था, जिसके कारण भुसुंडी जी महाराज को 1000 बार जन्म लेना पड़ा, मृत्यु हुई और 999 योनियों में अलग अलग जीवों में, पशु पक्षी चमगादड़, ऐसी कोई योनि बची नहीं होगी। 1000 नाम आप लिख लो, सारे जानवर और पक्षी उसमें आ जाएंगे, हैं? कीटे पतंगे क्या नहीं आएंगे, सब में जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं। फिर उसके बाद भगवान ने फिर मनुष्य का जन्म दिया जब 1000वां जन्म हुआ है। तो अब भगवान को नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? काग भुसुंडी जी के कहने के अनुसार ही समझो कि जब जब मनुष्य का जन्म मिल जाए तो ये मुँह से सीताराम कह जाओ, है? बाकी अगर कोई भैंस चाहे तो सीताराम कह सकती है, आप चाहे जो जानवर उठा लो, तोता को पढ़ाने तब भी राम राम कहता है, उसके अलावा और सभी जानवर, सभी पशु पक्षी और कोई भी भगवान की न तो पूजा कर सकता है। जैसे आज धनतेरस है, अब धनतेरस में आदमी ही सामान खरीदेगा, बढ़िया बढ़िया खाएगा, न भगवान की पूजा करेगा। अब बेचारे देखो जानवर ऐसे पड़े होंगे, हैं? जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे जो उनका सीजन हो, बेचारों को कितना कष्ट होता है? ये सोचो, भगवान ने पुनः उनको मनुष्य योनि में जन्म दिया, तो पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा, पिताजी जबरदस्ती गुरुकुल भेज रहे हैं, गुरुकुल में पढ़ने में मन नहीं लग रहा। एक ही धुन सवार है, सीताराम जय सीताराम, मन से बोलो सीताराम, सीताराम जय, सब एक ही धुन सवार है। भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, केवल राम चरण लय लागी, मन से सकल वासना भागी। गरुड़ जी सुनो, भुसुंडी जी कह रहे हैं, सारी वासनाएं मन से भाग गई। कब? जब 1000 जन्मों में भुगत आए हैं भुसुंडी जी, तब। और सब जन्म की उनको याद बनी है, इसमें कितनी पीड़ा मिली, इसमें कितना सुख मिला, सारे जन्मों की बात भुसुंडी जी महाराज को पता है। हनुमान जी महाराज कृपा बनाए रखे। बहुत सुंदर कथा है। कहु खगेश अस कवन अभागी, कवन अभागी, खरी से वसुर धेनु हित्यागी, खरी से सुर धेनु हित्यागी। खरी, खरी माने होती गदही। अब उनको हो गया अनुभव। अगर हमको आपको भी पिछले जन्मों की याद होती, पिछले जन्म में जो होते तो अनुभव भी होता, लेकिन विधि का विधान है, पीछे जन्म की बातें हम लोगों को याद नहीं रहती। ये तो उनके ऊपर विशेष कृपा थी, इसलिए उनको याद रही। फिर भैया कहा, अरे मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। किसको, क्यों राम चरण में लगे हैं, लय लगाए हैं? भुसुंडी जी क्यों लगाए हैं? पहले जन्म हुआ था 1000 जन्म के पहले, तब तो भगवान हरि को बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, गुरु का अपमान कर दिया, उसको उनका दंड मिला, जिससे उनको सबक मिल गया। इसीलिए हमको आपको तकलीफ मिलती है, थोड़ी थोड़ी तकलीफ में समझ जाओ, भगवान का भजन करना है तो बड़ी तकलीफें नहीं आएंगी। कहु खगेश अस कवन भागी, खरी से वसुर धेनु त्यागी। हे गरुड़ जी, भुसुंडी जी कह रहे हैं, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा।
कामधेनु क्या है और गदही क्या है? कामधेनु है राम कथा है, गदही है बाकी की रील है। कामधेनु है राम का चरित्र, कामधेनु है भगवत भजन, कामधेनु है राम राम कहना, कामधेनु है सीताराम कहना, और कामधेनु है परोपकार करना, सज्जनता से रहना। बाकी सब काम गधों वाले हैं। कमाना, खाना, नौकरी, चाकरी, ये सब क्या है? ये सब गधों की तरह हम लोग लगे रहते हैं। वही कह रहे हैं भुसुंडी जी महाराज, हे गरुड़ जी कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। कामधेनु है मेरे भगवान का नाम, कामधेनु है श्री राम जी का नाम, बाकी किसकी सेवा करो भैया। अरे प्रेम मगन मोह कछु न सुहाई, प्रेम मगन मोह कछु न सुहाई, हारे हो पिता पढ़ाई पढ़ाई, हारे हो पिता पढ़ाई पढ़ाई। अब देखो भैया, जिसका जहाँ मन लग जाता है वहीं लगा रहता है। चाहे जितना आप उसको अंकुश करो, चाहे जितना फटकारो, चाहे जो कुछ कर लो, लेकिन जिसकी लय जहाँ लगी है वहाँ लगी है। बहुत पढ़ाने का प्रयास किया। काग भुसुंडी के 1000वें जन्म के में जब मनुष्य जन्म पाया, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, तो पिताजी बहुत पढ़ाने का प्रयास किए। अरे भैया पढ़े तो वो जिसको ज्ञान की कमी हो। अरे भुसुंडी जी को तो 1000 जन्मों का सब याद है। बहुत पढ़ाने का प्रयास किया और फिर अंतिम में पिताजी उनके थक गए, हार गए कि न तुम नहीं पढ़ पाओगे, और ये कहकर छोड़ दिया कि जाओ भैया जो मन आवे वो करो नाम से। हम लोग आप लोग भी यही करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ जाओ बेटा, थोड़ा और पढ़ लो, तो देखते हैं बच्चा नहीं पढ़ना चाहता तो भाई जो मन आए वो कर लो। राम सिया राम जय सीता राम, प्रेम मगन मोहि हरे कछु न सुहाई, केवल जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारे हो पिता पढ़ाई पढ़ाई। ओ हरि भजे काल बस, हाँ जब पितु माता, मैं बन गया भजन जल जाता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पाऊँ, आश्रम जाई जाई सिरु नाम जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ आश्रम मिल रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पिता थक गए। अब पिता जब थक जाते हैं तो क्या बार बार थोड़े कहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, फिर अंतिम में कहते हैं पढ़ो चाहे ना पढ़ो, पढ़ना हो तो पढ़ो नहीं तो ना पढ़ो। बहुत थक गए, नहीं पढ़ाया पिताजी, पढ़ाओ पढ़ा कर हार गए, लेकिन हम तो राम जी के भजन में मस्त थे। भुसुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी सुनो। उसके बाद जब माता पिता कालवश हो गए अर्थात स्वर्ग से धा गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले, अब पिताजी रहे नहीं, कोई टोकने टाकने वाला रहता नहीं भैया, तो मन में जो भाता है वही इंसान करता है। इनकी लय तो राम में लगी थी, मेरी लागी रे लगन भगवान से। आइए भजन सुना दे। तो जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लगन भगवान में लग जाती है, फिर वो चाहे जितना कोई उसको समझावे, उसको समझ में नहीं आता है। इसी प्रकार राम सिया राम जय सीता राम, जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावहु, मुनीश्वर पावहु। भैया यूट्यूब में 2 लोग देख रहे हैं, आप लोग कहाँ से हैं? कमेंट कर दीजिए, प्रभु नाम तो पता चल जाए आपका। आप ही तो हमारी दम है,
हैं? हम तो अकेले मंदिर में बैठ के कथा कहते हैं, हमारे सामने कोई पब्लिक थोड़े है। बड़ा कठिन होता है, लेकिन हनुमान जी सुन रहे हैं, ये मन में विश्वास है। भोले बाबा सुन रहे हैं, ये मुझे मन में विश्वास है। मेरे राम मेरी कथा सुन रहे हैं, ये मुझे विश्वास है। हनुमान जी की कृपा से हम ये राम कथा यूट्यूब और फेसबुक पर इत्यादि जगहों पर अपलोड करते हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, ताकि आने वाले लोग इस रामचरितमानस के बारे में समझ सकें। क्यों? हरि अनंत हरि कथा अनंता, राम ही सुनहि कहीं सब संता। भैया जी, तो क्या हुआ? हम वन में चले गए। काक भुसुंडी जी कहते हैं वन में चले गए, जहाँ जहाँ मुनियों के आश्रम देखता था मैं वहाँ साष्टांग प्रणाम करता था। फिर उसके बाद वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता था। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। बूझो ते नहीं राम गुण गाहा। जो मुनीश्वर मिल रहे हैं, उन मुनियों से क्या पूछ रहे हैं? भैया राम की कथा सुना दो, मेरे भैया मुझे राम की कथा सुना दो, गुरु जी मुझे राम की कथा सुना दो। जंगल जंगल भटक रहे हैं, कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ जा रहा है? तो जंगल जंगल भटक रहे हैं भैया। और काक भुसुंडी जी महाराज 1000वें जन्म में ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। संत महात्मा जहाँ मिल जाए उनको पकड़ लेते हैं और पकड़ पकड़ के कहते हैं मुझे राम की कथा सुना दो। अरे बूझत नहीं राम गुण गाहा, अरे कहाँ सुनहि हर्षित खगनाहा। अरे सुनत फिरहूँ हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति सम्मुख सादा। फिर क्या करते हैं? जंगल जंगल मुनियों को, संतों को, आश्रमों में जा जा करके पैर पकड़ पकड़ करके भुसुंडी जी महाराज इस जन्म में सब राम कथा ही सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं। अरे भुसुंडी जी महाराज सब जगह जा जा करके कथा सुन रहे हैं, तो मेरे भक्तों तुम ऑनलाइन ही कथा सुन लो। तुम अपने तमाम इष्ट मित्रों को जोड़ते हुए एक मुहिम बना दो कि हर घर से एक आधा आदमी राम कथा सुनेगा। तो जिसका मन होता है वो तो सुनता ही है, लेकिन हमको आपको राम की कथा के प्रेमियों को प्रेमी बनाना है जी, प्रेमी बनाना है। काक भुसुंडी जी जा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। हे गरुण जी, जब मुनियों से मैंने राम जी के गुणों की कथाएं पूछता था तो वे हर्षित होकर मुझे सुनाने लगते थे। संत से कहो भैया राम की कथा सुनाओ, उसका मन हर्षित हो जाएगा, सुनाने लगेगा। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि गुणानुवाद सुनता फिरता। तो शिव जी की कृपा से सर्वत्र बाधित गति थी मेरी, तो मैं जहाँ चाहता वहाँ जा सकता था। शंकर भगवान ने एक बात और कही थी कि वे काक भुसुंडी जी महाराज को एक वरदान और दिया था कि जहाँ चाहोगे वहाँ विचरण कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। फिर आइए भैया अगली चौपाई में जो काक भुसुंडी को परिणाम मिला है, यदि आप कथा सुनोगे तो आपको भी मिलेगा। क्या परिणाम मिला है? कथा सुनने के बाद परिणाम क्या मिला? हर छोटे प्रविधि ईसना गाढ़ी, एक लालसा उर अति बाढ़ी, एक लालसा उर अति बाढ़ी। राम चरण बारी जी जब देखूं, तब निज जन्म सफल कर लेखूं। राम चरण बारी जी जब देखूं, तब निज जन्म सफल कर लेखूं। भैया
जब संतों महात्माओं से, मुनियों से, ज्ञानियों से, वेद पाठी ब्राह्मणों से श्री काकभुसुंडी जी महाराज राम की चर्चा और कथा को सुने तो उनके त्रिविधि इच्छा गाढ़ी, हम लोगों को 3 प्रकार की इच्छा होती है, प्रबल वासना होती है। कौन कौन? 3 चीजों की, पुत्र की, धन की और मान की। पहली, जब शादी हो जाए तो भैया कैसे वो लड़का हो जाए, कहाँ जैसे हो जाए, लड़के की लालसा सब प्राणियों में लगी रहती है। नंबर 2, धन की, प्रभु किसी भी प्रकार से हमें धन प्राप्त हो जाए। आज धन प्राप्त करने के लिए तो सब देखो नए सामान लाते हैं, कोई सोने का, कोई चांदी का सिक्का लाता है, कोई कुछ खरीदता है, कोई बेचारा झाड़ू ही खरीद लेता है। क्यों? कि माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो हमको लक्ष्मी प्राप्त हो जाएगी। धन की इच्छा, ये दूसरी वासना है। तीसरी वासना है सम्मान की, मान की। मान की देखो भैया, हर व्यक्ति चाहता है मेरा सम्मान हो, हर आदमी चाहता है। ये तीसरी वासना है। पहली वासना पुत्र की, दूसरी वासना धन की, तीसरी वासना सम्मान की। सम्मान की कैसे भैया? अरे हम जहाँ जाओ सब सर झुका दे, हमारा बड़ा सम्मान हो। लेकिन मित्रों, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये वासना के अंतर्गत आती हैं, और जब तक ये वासना रहती है तब तक भगवान कभी हृदय में बैठते नहीं। तो जब राम की कथा सुनी तो उनको तीनों प्रकार की प्रबल गहरी वासनाएं छूट गईं और एक ही यही लालसा उत्पन्न हो गई। क्या? कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तभी अपना जन्म है सफल हुआ मानो। हम लोग इस कलिकाल में दर्शन कहाँ धरे, कहाँ धरे? हम लोग दर्शन कहाँ पाएंगे भैया? हमारे अंदर तो हर समय पैसे की लालसा है, पुत्र की लालसा। पुत्र जिनके हो गए उनको तो चलो छोड़ो, दूसरा नंबर पे चल रहे हैं। धन की लालसा, और जब धन पर्याप्त हो जाता है, धन की वासना, जब धन पर्याप्त हो जाता है तो सम्मान की वासना। भैया हो हमको भगवान कहाँ मिलेंगे? काकभुसुंडी जी कह रहे हैं कि भगवान की कथा सुनते 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 इतना असर हो गया कि हमको ये तीनों वासनाएं समाप्त हो गई। अब एक लालसा लगी है, क्या? अरे राम चरण बारिज जब देखा तब निज जन्म सफल कर लेखा। कहे भुसुंडी सुनो गरुण जी, कथा बड़े है, ये तो मर्म की कथा चल रही है भैया। ये भैया बहुत कर आराम आराम से समझो। राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम, वो राम 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 सीता राम 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 सीता राम। ये सीताराम की लालसा जब आपके हृदय में कब उत्पन्न होगी? देखिए चौपाइयों में सब फार्मूला लिखा है। जैसे जब हम मैथ पढ़ते थे भैया, बीज गणित, अंक गणित या जो भी गणित पढ़ते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री जब पढ़ते थे तो वहाँ सब फार्मूला है, कौन सा प्रश्न किस फार्मूले से लगेगा। गुरुदेव कहते थे फार्मूले याद करो। क्या याद करो? फार्मूला, सूत्र याद करो। सूत्र आपको याद होगा तो प्रश्न आप हल कर लेंगे। इसी प्रकार राम जल मिल गया वह, इसी प्रकार जब हमको आपको सूत्र मिल जाएगा जीने का, फार्मूला मिल जाएगा, तभी तो प्रश्न जीवन का हल होगा। सब फार्मूला है। इस चौपाई में क्या है? यदि आपको वासनाओं को भगाना है तो राम की कथा जौन मिल जाए उससे सुनो। काकभुसुंडी जी जंगल जंगल मारे मारे घूम रहे हैं,
जो मुनि मिल जाए, जो ऋषि मिल जाए, उसकी सेवा करें और उससे राम कथा सुनें। तो राम कथा सुनने से धीरे धीरे उनके मन की अंदर की वासनाएं समाप्त होने लगी और एक लालसा उत्पन्न हो गई कि राम के चरण कमलों का दर्शन करूं। जय पूछूं सोई मुनि अस कहि, ईश्वर सर्वभूतमय आहहि। सबसे बेचारे पूछ रहे हैं। जब प्रेम हो जाता है आपको, है नरोत्तम दास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई, ससखान जी, ये सब क्या थे, उनको प्रेम हो जाता है तो मगन हो जाता है उसी। तुलसीदास जी महाराज, काग जी आज जंगल जंगल जा रहे हैं। जो मुनि मिल रहा है उससे पूछ रहे हैं, बाबा बाबा भगवान कहाँ है? मैं मिलना चाहता हूँ, उनके दर्शन करना चाहता हूँ, उनके चरण कमलों की सेवा करना चाहता हूँ। तो संत और महात्मा और मुनि देव सब बता रहे हैं। ओ जे पूछे सोई, हरि मुनि अस कहि, हाँ मुनि अस कहि, ईश्वर सर्व भूतमय आही। कहते हैं जिससे मैं पूछता था, काकभुसुंडी जी गण को बता रहे हैं कि मैं जिससे पूछता था वे मुनि ऐसा कहते थे, ईश्वर सर्वभूतमय है, अर्थात सब जगह है। पर जल में राम, थल में राम, हम में राम, तुम में राम, सभी जगह हैं राम जी। नभ में राम, थल में राम, जल में राम, सभी जगह हैं राम जी। अरे पूछे भुसुंडी मुनि हमें बताओ, राम कहाँ है मुझको समझाओ। तब मुनि बोले क्या? अरे जल में राम, थल में राम, रोम रोम में राम जी, सब जगह राम है, भूतमय है। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, निर्गुण मत, सब जगह राम है। कैसे भुसुंडी जी महाराज और परेशान हो गए। हम आप परेशान हो जाते हैं। कोई हमसे कहा इसमें राम उसमें राम, तो कैसे माने? निर्गुण, अरे निर्गुण मत नहीं, हाँ मोहि सुहाई, सगुन ब्रह्म रति, अरे उर अधिकाई। और जैसे जैसे सब बता रहे हैं भुसुंडी जी महाराज को, सब जगह राम है, निर्गुण है। भुसुंडी जी परेशान हो जाते हैं, कहते ये निर्गुण राम हमको समझ में नहीं आ रहे। तब जैसे जैसे वो कहते हैं ये निर्गुण मत मुझे सुहाता नहीं था, और जैसे जैसे जितना लोग बताते थे सब जगह राम है, तो हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। अब तो मिल जाए तो देख तो ले कैसे है। अरे भाई देख तो ले कैसे है। काकभुसुंडी के हृदय में और प्रेम बढ़ रहा है। कोई आपको बतावे भैया अमुक प्राणी बड़ा सुंदर है, और जिसके पास जाओ वही कहे अमुक बड़ा सुंदर है, अमुक बड़ा सुंदर है, अमुक बड़ा सुंदर है, अमुक स्थान बड़ा सुंदर है, तो आपके हृदय में लालसा बढ़ने लगेगी। देख लेते, पता तो कर लेते, जिसकी इतनी बड़ाई हो रही हो सामने तो आवे। सगुण ब्रह्म के प्रति काकभुसुंडी जी की प्रेम और बढ़ता जा रहा है। ये तो प्रेम की बात है। उद्धव बंदगी सबके बस की नहीं है। प्रेम अनंत है। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अब काकभुसुंडी जी महाराज के हृदय में
भगवान श्री राम जी से मिलने की बड़ी प्रबल इच्छा हो गई। जिसके मुनि के पास जा रहे हो कह रहे भगवान सब जगह है, और सब जगह है कहाँ ढूंढे। आइए, बहुत सुंदर बड़ी पावन कथा है। रोम रोम संत हो गया, बड़े सुंदर भजन है, हम लोग भी गाएंगे। ये चरण पूरा हो जाए उसके बाद भजन, फिर गीता। हमारे साथ जुड़े रहिए भैया, तो आपको सारे शास्त्र ऐसे ही धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। क्योंकि हमारे पास तो कोई टाइम लिमिट तो है नहीं कि 9 दिन की कथा है, 9 दिन के बाद महाराज जी को जाना है। जब तक ये जीवन है तब तक हम और आप साथ में रहेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। हम भी समझ रहे हैं राम को, आप भी समझो। गुरु निर्गुण मत नहीं, हर मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति हाँ उर अधिकाई। बहुत प्रेम बढ़ गया। भुसुंडी जी और परेशान हो गए। 1000वां जन्म है भुसुंडी जी का, ब्राह्मण के रूप में और मनुष्य के रूप में। गुरु के बचन सुरत करी, राम चरण मन लाग, राम चरण मन लाग, बाबा राम चरण मन लाग। गुरु के बचन सुरत करी। देखिए, एक एक अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ समझिए। रामचरितमानस घास काटने वाला ही पढ़ने से काम नहीं चलेगा। समझो कथा को, समझो कथा को, समझो मेरे मित्र, कथा को समझो। सुनो नहीं, सुनो तो आइए, समझो। क्या? गुरु के बचन सुरत करी, राम चरण मन लागे। रघुपति जस गावत फिर हूँ, छन छन नव अनुराग। अरे हाँ, छन छन नव अनुराग। देखो क्या दशा हो गई, मीराबाई की जैसी दशा हो गई। धीरे 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 राम सिया राम, जय सीताराम, प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो। देखो भैया, जैसे जैसे इसी दोहे 110 नंबर दोहे पर आज विश्राम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे समझते हुए। गुरु के बचन सुरत करी, राम चरण मन लागी। रघुपति जस गावत फिर हूँ, छन छन नव अनुराग। जब भगवान गुरु जी के वचनों को स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया, मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ अब रघुनाथ जी के यश को गाता फिरता रहा। अब क्या हो गए? प्रेम जब अनंत हो गया, अब रोम रोम संत हो गया। देखिए गरुड़ जी महाराज से कहते हैं, गरुड़ जी अब मेरा देखिए का भुसुंडी जी कहने लगे, अब मैं तो बस स्थिति विरह में पागलों जैसी हो गई। बार बार पहले जन्म के गुरु जी की बात याद आती है कि भगवान हरि का भजन करो, परोपकार करो, दया करो। भगवान राम बड़े दयालु हैं, और जहाँ गए वहाँ राम के बारे में बताया लोगों ने। अब भुसुंडी जी महाराज 1000वें वर्ष जन्म में मनुष्य, योनि में ब्राह्मण वर्ण में पैदा होकर के गाते फिरते हैं जंगलों में। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो। ऐसी दशा हुई, हजारों बार कथा सुनी भैया। श्री रघुनाथ का यश गाता फिरता रहा, फिरने लगे गली गली चौबारे चौबारे, कहने लगे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। थोड़ा करतार लिया ना नरसिंह की तरह। अरे नरसिंह जी को देखो, इसी युग में नरसिंह जी ने करतार लेकर के गली गली चौराहे चौराहे गाना शुरू कर दिया। आज भुसुंडी जी की वही दशा है। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस वासी। आइए लोमस मुनि के पास पहुंच गए। देखे चरण सिर नायो हूँ, बचन कहीं हुत दी, वचन कहीं हुत दी। देखो
मेरु शिखर बट छाया, सुमेरु पर्वत के शिखर पर बट की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। आहा, उन्हें देखकर काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं कि मैंने उनके चरणों में शीश रख दिया और अत्यंत दीन वचन कहे। जो मुनि मिल जाए, अब लोमस मुनि मिले तो उनके चरणों में लेट गए बाबा, लेट गए से प्रणाम। सुन मम बचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज, से वही अरे मुहि सादर पूछत भये, द्विज आयो के ही काज। देखो भैया, मुनि ने देखा भैया बड़ी कृपा है भगवान की। सीताराम राम राम जय सिया राम। मुनि मम बचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज, मुहि सादर पूछत भये, द्विज आयु के ही काज। जब संत महात्मा के चरणों में आप आनंद से विनीत भाव से प्रणाम करके लेट जाएंगे, तब महात्मा संत जो होते हैं वो पूछने लगते हैं, भैया बताओ काहे आए हो? हे ब्राह्मण देव, हे पक्षीराज। कौन कह रहा पक्षीराज? काकभुसुंडी जी गरुड़ से, हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि लोमस ने मुझसे आदर के साथ पूछा कि हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहो भगवान। हाँ, मोहि कहो भगवान। बेचारे, जब आप किसी राज को जानने के लिए बन बन विचरने लगोगे, इधर उधर दौड़ने लगोगे, तो जो मिलेगा उससे पूछोगे भैया कैसे इस सफल मंजिल को प्राप्त करें। हैं? ऐसी ही दशा हो गई थी किसकी? काकभुसुंडी जी की। 1000 जन्म प्राप्त करने के बाद जब ब्राह्मण वर्ण में मनुष्य योनि में आए, राम को खोजते खोजते लोमस ऋषि के पास पहुंचे हैं। तब मैंने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सुजान हैं, हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्मा की आराधना की प्रक्रिया कहिए। अब ये प्रक्रिया हम आपको कल सुनाएंगे। जैसे भुसुंडी जी ने प्रक्रिया की है वैसे हम और आप करें, हो सकता भगवान की थोड़ी बहुत कृपा मिल जाए, क्योंकि कर नहीं मिलेगा। क्यों? ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बड़े शैल हैं, गृहस्थी है, हम लोग पति हैं, पत्नी है, किसी की कोई पत्नी है, कोई पति है, बच्चे हैं, जंजाल है, ग्रह है, समाज है, सबको छोड़ के कहाँ जा मिलेगा। लेकिन इस कथा को जो सुनेगा तो संसार में रहते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी अपने उत्थान की कोई न कोई यत्न जरूर कर लेगा। ये समझ लीजिएगा, बहुत सुंदर है। गृहस्थी में रहते परमात्मा का भजन कैसे करें, ये कथा सुनने के लिए आप रामायण पढ़ें अथवा सुने। बाबा के चरणों में तो ज़्यादा ढोंगियों के चक्कर में मत पड़ें, ढोंगी आपके दिमाग की चिकरघिन्नी बना देंगे। आज के कलयुग के ढोंगी संत महात्मा भी बहुत घूम रहे हैं। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। दया करो प्रभु, अब दया करो, मुझ पर कृपा करो। भगवान ने कुछ हमारे गले में परेशानी कर दी है, फिर भी भगवान की चर्चा हम और आप नित्य करेंगे। कल सुनेंगे 110 नंबर दोहे से, क्योंकि हम 1 घंटे आप लोगों के साथ राम चर्चा करते हैं, अपने हनुमान जी और भोले बाबा को कथा सुनाते हैं, और इस कथा को यूट्यूब और फेसबुक पर भी लाइव करते हैं। और ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पर इसलिए अपलोड कर देते हैं ताकि जब हम कथा उठा न कर पाओ तो अपनी कथा सुनाएं, अपनी ही कथा सुन लें, क्योंकि इसमें आपको इधर उधर की बातें नहीं हैं।
सैया बलमा की कोई कथा नहीं है, न किसी को हमें प्रसन्न करना है, क्योंकि हम तो ऑनलाइन हैं। जिसको समझ में आएगा वो भैया सुनेगा, जिसको नहीं बनेगा कट हो जाएगा। हमको कोई पब्लिक को रिझाना नहीं है, हमको तो भगवान को कथा सुनाना है, अपने आप को कथा सुनाना है। स्वांता सुखा ये तुलसी रघुनाथ गाथा। लोग कहते क्यों पढ़ते हो, क्यों करते हो, कैसे कर पाते हो, कोई बैठे नहीं होता है फिर भी कैसे करते हो। अरे भगवान बैठे हैं, हमारी प्रकृति कथा सुन रही है, मैं सुन रहा हूँ, आप सब सुन रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। तो इसलिए हम सनातन धर्मी हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमारा धर्म है कि हम लोगों को अपने वेद शास्त्रों से परिचित कराएं। ये पहला धर्म हमारा है। दूसरा धर्म है घर परिवार के लिए भोजन भजन की व्यवस्था करना। तो सब काम करो। आइए एक भजन सुना देते हैं, उसके बाद आज की कथा यहीं पर विश्राम है। कथा यहीं पर रुक गई। कौन सा भजन सुनाए? अरे सुनो वीर हनुमान, थोड़ी देर रुक लो प्रभु जी, फिर कर लीजिए प्रस्थान। मेरे राम सीता राम सीता राम सीता राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, जय जय सिया राम। राम मेरे राम, राम मेरे राम। देखिए बहुत सुंदर भजन, सब लोगों ने सुना भी है, ऐसा नहीं कि नहीं सुना है।